Hello, my dear beautiful souls. राधे राधे। मैं एक डिवाइन मीडियम हूँ टू गाइड यू, हील यू इन योर लाइफ जर्नी। आज मैं इस वीडियो में आपको कॉर्ड कटिंग के बारे में एंड कर्मिक कनेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ कि कॉर्ड कटिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, एंड ये कर्मिक कनेक्शन क्या होता है, क्यों इसे कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत होती है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, टैरो रीडिंग से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि कॉर्ड कटिंग क्या होता है, या इस टर्म्स को सुने होंगे, या कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पैकेजेस, ये सब टर्म्स भी आप लोग सुने होंगे। बट जो लोग नए नए हैं स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एंड टैरो रीडिंग में, तो उनके लिए ये टर्म्स थोड़ा नया होगा, या ये चीज़ एक्चुअली होती क्या है, कॉर्ड कटिंग, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पैकेज, तो उनको इतना डिटेल्स में पता नहीं होगा। तो उन सब के लिए आज ये वीडियो में मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। मुझे जितना नॉलेज है इसके बारे में, हो सके कि आपका कोई मदद हो। तो आप सबको पता ही होगा कि हम सिर्फ एक सोल है जो कि इस बॉडी में एक माध्यम बन के इस अर्थ पर अपना अपना अलग अलग लाइफ जर्नी में बिजी है। एंड एज वी ऑल नो, सोल इज़ इमॉर्टल एंड सोल की बार बार जन्म होती रहती है अलग अलग बॉडी में, जब तक ना हम इस सोल को कंप्लीट प्यूरिफाई कर ले एंड मोक्ष पाए। इन जन्म मृत्यु की जो साइकिल होती है, तो इससे फाइनली जब तक हम लोग फ्री नहीं हो जाते, तब तक ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, ये जन्म मृत्यु की प्रोसेस चलती रहती है। एंड सोल अलग अलग नई नई बॉडी में हर एक जन्म में जन्म लेती रहती है। मतलब सोल का तो जन्म नहीं होता, सोल का ना मरण होता है ना जन्म होता है, वो इमॉर्टल है। मतलब ये सोल जो है अलग अलग बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है। हम इस बॉडी में जब आते हैं इस जन्म में, तो हम पास्ट लाइफ के सारे जो कुछ हम क्या थे क्या नहीं थे, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारा क्या करना था, तो मैक्सिमम लोग हम भूल जाते हैं, पता नहीं होता। या हम लोग, बहुत सारे लोग ये पास्ट लाइफ में बिलीव ही नहीं करते। हम बस सोचते हैं कि यही जन्म है, बस जो होना है इसमें ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अगर पास्ट लाइफ थेरापी लोगे या आकाशिक रिकॉर्ड निकालोगे अपना, तो आपको भी बिलीव होने लगेगा कि हाँ, पास्ट लाइफ होते हैं एंड पास्ट लाइफ है तो आपका नेक्स्ट लाइफ भी है। तो इस वजह से क्या होता है, हम इस जन्म में जो कुछ ट्रबल फेस कर रहे हैं, जो कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं हर एक एरिया में लाइफ के, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या स्पिरिचुअलिटी में हो, या हेल्थ रिलेटेड हो, या फिनेंस रिलेटेड, या स्टडीज़ रिलेटेड, या कुछ भी, तो हो सकता है कि ये अलग अलग सेक्टर में ना हो, आपके इन सारे सेक्टर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, या ऐसे ही आप लाइफ के इस एक सिचुएशन से जाते हो कि वो एक पैटर्न, वो एक सिचुएशन कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद फिर से घूम के आ जाती है आपके लाइफ में। एंड तब जाके आपको लगता है, मतलब ये फिर से कैसे हो गया। आप चाहे जितना भी निकलने की कोशिश करो उस पैटर्न से,
चाहे वो आपके करियर में हो, आपके हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी एरिया में ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप एक ही पैटर्न को फेस कर रहे हो। चाहे वो प्लेस नया हो या करियर में आपका बिजनेस नया हो, जॉब नया हो या आपके लाइफ के लोग नए हो, लेकिन हो सकता है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी टॉक्सिक है जो कि बार बार आपके साथ नए नए रूप में सेम वे में घटती चली जा रही है। तो अगर आप ऐसी कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके साथ कर्मा बैगेज है, आपका कार्मिक डेप्थ है एंड आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है। तो ये कॉर्ड कटिंग क्या है, इसको समझने के लिए और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो जन्म, मृत्यु एंड सोल के बारे में आपको आइडिया होगा। इसके बाद क्या होता है, हम तो इस जन्म में आके सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमारा सोल जो होता है, अगर ये सब आपके लाइफ में घटते हैं तो आपका सोल ऑलरेडी बहुत टाइम से इस धरती पर जन्म लेते आए हैं एंड अलग अलग जन्म में आपका सोल अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड हमारे साथ क्या होता है, हम हमेशा अकेले नहीं रहते हैं। मतलब इस जन्म में जो जो पर्सन हमारे लाइफ में चाहे पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है, वो सारे पर्सन किसी ना किसी तरीके से हमारे पास लाइफ से भी जुड़े होते हैं एंड बहुत सारे प्लेसेस भी। ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई बैड कर्मा ही है जिसके लिए आप इतना सफ़र कर रहे हो सकता है कि जिन सब पर्सन के वजह से आप ये सफ़र कर रहे हो वो सेम चीज़ पिछले जन्म में भी आपके साथ हो चुका है, तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया था जो आपको लेना चाहिए था, या आप स्पिरिचुअली आगे नहीं थे, आपका सोल उतना ग्रो नहीं किया था। तो फिर से वो साइकिल को आप ख़त्म करें, वो लेसन को आप सीखें। इसके लिए बार बार आपको सेम चीज़ दी जाती है जब तक ना आप उसको क्लीन करें। एंड उसके साथ हमारा बहुत सारा ऐसा कर्मा होता है जो कि हमारा मिशन होता है, सोल का मिशन होता है एंड जिसको कंप्लीट करने की वजह से भी बहुत सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न के थ्रू भी ये सब आते हैं हमारे लाइफ में, ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए अगर ये सारे सिचुएशन हो रहे हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ 1 2 3 या कुछ अलग अलग और भी ज़्यादा पर्सन है, अगर आपको पता है कि वो लोग किसी ना किसी तरीके से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट करते रहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो उन सब पर्सन के साथ, या कुछ ऐसे प्लेस है उस प्लेस के साथ आप अटैच हो बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप ना छोड़ पा रहे हो ना उस सिचुएशन में रह पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये कार्मिक कनेक्शन है जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करने तो आए हैं, लेकिन एक बार आपका लेसन सीखना हो जाए तो अगर आप इसको कट नहीं करते, उन लोगों के साथ कॉर्ड को कट नहीं करते, तो ये पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट होती जाएगी। तो बहुत टाइम होता है हम सबकॉन्शियसली तो अवेयर होते हैं कि हाँ ये पीपल हमारे लिए ठीक नहीं है, ये प्लेस हमारे लिए ठीक नहीं है, या ये करियर या कुछ भी जो आपको समझ तो आता है, लेकिन जानते हुए भी
आप उन सिचुएशन से दूर नहीं जा पाते हैं, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं उस पर्सन के आगे, उन सब सिचुएशन के आगे, या आप उनसे फिज़िकली डिस्टेंस बना भी लेते हो, फिर भी मेंटली कहीं ना कहीं वो सब रह जाती है। चाहे वो नफ़रत के हिसाब से हो, चाहे वो लव के हिसाब से हो, या गुस्से के हिसाब से हो, या कुछ भी। तो ये सब एक निशानी है कि हाँ, ये सारे पीपल आपके साथ कर्मिक बॉन्डेज में है, कर्मिक कनेक्शन में है पास्ट लाइफ से ही। ये लोग पहले भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर चुके हैं आपके लाइफ में, या तो आपका जाने अनजाने में पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा था जिनकी वजह से इनका हिसाब किताब चुकाने में ये सारे पीपल आपके लाइफ में भेजे गए हैं, वो हिसाब पूर्ण करने में। लेकिन पूर्ण होने के बाद भी अगर ये पूर्ण हो जाता है तो आप डिस्टेंस तो बना लेते हो, लेकिन तब भी वो लोग आपको नहीं छोड़ते, या वो मेमोरीज आपको नहीं छोड़ते हैं, वो पैटर्न आपको नहीं छोड़ते हैं। तो इसको सिर्फ आप ही ब्रेक कर सकते हो। तो ये होता है कर्मिक कनेक्शन। एंड जब तक ना आप इस कर्मिक पीपल को, ये जो कर्मा बैगेज जो पास्ट लाइफ से आप लेके आ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सोल्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, कर्मा के साथ, तो ये होता है कार्मिक बैगेज, जिसके साथ कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक ऐसा चीज़ है, जैसे मानिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, करंट जो होता है आप इसको फील कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसको पावर को महसूस कर सकते हो, लेकिन खुली आंखों से हर टाइम इसे देख नहीं सकते। मान लीजिए भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी आप बोलते हो, या यूनिवर्स, तो उनके साथ आपका जो भक्ति है, आपके भक्ति का जो पावर है वो आप महसूस कर सकते हो, लेकिन वो शक्ति फील किया जा सकता है, लेकिन वो इनविजिबल है। वैसे ही ये सारे जो पैटर्न्स चल रहे हैं आपके लाइफ में, ये या जो सारे लोग या कोई ऐसी चीज़, ऐसी एनर्जी आपको बार बार ब्लॉक कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, आपको हार्म पहुंचा रही है, या किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में ब्लॉकेज पैदा कर रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गुस्सा आता है या रोना आता है, या लाइफ के सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप मतलब क्या करें कि इस सब से आपको राहत मिल जाए, या कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों होता है आपके साथ ये? तो इसमें भी उन सारे सोल्स के साथ पास्ट लाइफ से आपका एक इनविजिबल एनर्जी जुड़ी हुई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई किसी को रस्सी से बांध रखता है, इनविजिबल एक थ्रेड मान लीजिए। वो थ्रेड धीरे धीरे हर एक जन्म में जाते 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 आपके एक्सपीरियंस के साथ जब तक आप उसको बर्दाश्त करते रहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड वो इनविजिबल है। हम उसके इम्पैक्ट को, उसकी पावर को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। तो ये जो थ्रेड है, ये जो रस्सी है, जब भी आप इसका एक दायरा होता है, इसको छोड़ के जब भी आप नॉर्मली बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये आपको पीछे खींचेगा फिर से। तो यही होता है कार्मिक कॉर्ड्स, जिनको कट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ पाओ। हाँ, कटिंग करने से ही 1-2 दिन में या 1-2 महीने में ऐसा नहीं होगा कि मैजिकली आपकी लाइफ से सब कुछ वैनिश हो जाएगा, सारे मेमोरीज बोलो, लेकिन
आप देख पाओगे कि वो चीज़ें आपको पहले जैसे इफ़ेक्ट कर पाते थे, जैसे ब्लॉकेज क्रिएट कर पाते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। आप आपको रास्ता मिल रहा है इन सब से निकलने का। अब आप बहुत कुछ समझ पा रहे हो। तो इसके लिए खुद के लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पास्ट सारे टॉक्सिक नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं आपके लाइफ में, चाहे लाइफ के किसी भी एरिया में है, या कोई टॉक्सिक पीपल्स है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, थोड़ी देर आगे बढ़ते हो तो फिर से पीछे खींच लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, या एनर्जी वाइज हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कॉर्ड कटिंग की, ताकि यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, पीसफुल, हैप्पी एंड ईजी। एंड ओनली आप ही ये कर सकते हो, क्योंकि लोग आपको कंसोल करने के लिए, थोड़े टाइम के लिए थोड़े हेल्प कर दे, सॉरी, थोड़ा इग्नोर करना, डॉग्स बार्किंग। तो हाँ, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कुछ लोग आपको कुछ हेल्प कर दे इस डिस्ट्रैक्टिव सिचुएशन में, जब आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो, डिस्ट्रेस हो, स्ट्रेसफुल हो, या कोई मतलब ऐसे ही आपको काउंसिल करे, सांत्वना दे, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं हो कि आपको लगता है हाँ वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे, आपके दर्द को महसूस कर पाएंगे, या शायद उस लेवल तक वो सोच ही नहीं पाएंगे कि आप क्या फेस कर रहे हो लाइफ में, या तो लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये कोई सलूशन तो नहीं है। आपके लाइफ का प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही रहेगी, एंड बार बार ये थोड़े टाइम के लिए हैप्पीनेस आ भी जाती है, सेटिस्फेक्शन मिल भी जाती है, आपको लग सकता है कि हाँ अब सब ठीक होगा, तो फिर से हो सकता है कुछ टाइम बाद आप सेम चीज़ फेस करो, सेम इमोशन फील करो, सेम आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो, रोना आए, गुस्सा आए बहुत ज़्यादा, एंड सब कुछ आपको फिर से लगे कि सब कुछ बिखरता हुआ जा रहा है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कॉर्ड कटिंग, ताकि आप अपनी लाइफ में आपके सोल को उस सारे थ्रेड से, उस सारे बंधन से कंप्लीटली मुक्त कर पाओ, फ्री कर पाओ, ताकि आप फ्रीली अपने मर्जी से, किसी और के कंट्रोल में आके नहीं, अपनी मर्जी से आगे बढ़ पाओ लाइफ के हर एक एरिया में। तो इसके लिए कॉर्ड कटिंग मस्ट है। अगर ये सारे सिचुएशन आपके लाइफ में होते हैं तो डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल हो, आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एंड आपको ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक कनेक्शन है आपके साथ, एंड बहुत सारा हीलिंग की आपको ज़रूरत है। बहुत सारे और भी सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन कॉर्ड कटिंग भी मस्ट है, एंड इसको आप खुद ही कर सकते हो अपने आप। थोड़ा आपको कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके आप देख पाओगे कि धीरे धीरे कैसे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है, एंड आप खुद भी ये फील कर पाओगे। आप हाँ, आप फ्री हो रहे हो, आपको अंदर से वो फील आएगी। कितना भी सिचुएशन नेगेटिव हो, आपको अंदर से तब ये पता होगा
कि हाँ अब तो अच्छा ही होगा। पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपके अंदर से, चाहे सिचुएशन नेगेटिव हो। आप नॉर्मली कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, नेगेटिव सोच रहे हो, फिर भी तो इसलिए भी कॉर्ड कटिंग ज़रूरी है। सो कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी। आज के लिए इतना ही। होप आपको कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बैगेजेस, कॉर्ड कटिंग की बारे में मैं कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर पाई हूँ डिवाइन की तरफ से। एंड अगर होप आपको समझ आया है, एंड अगर आपको समझ आया है, अगर सच में ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप ज़रूर कॉर्ड कटिंग के रिचुअल्स को परफॉर्म कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड आगे भी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। So I pray to God to bless you all pure souls with all the peace, prosperity, happiness, and abundance love in all area of your life. God bless you all. Thank you, my dear beautiful pure souls. And I love you also. God loves you also. So always be positive, brave, and confident. Thank you so much.